नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कबीर दास जी ने कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। पर दुर्भाग्य ये बात राहुल गांधी को कभी समझ में नहीं आई और नतीजा ये है कि राहुल गांधी अपनी वाणी के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब चुनाव न लड़ पाने की नौबत आ गई है। एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में फंसे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वीर सावरकर पर उनके बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले में जांच का आदेश दिया है। पर मोदी सरनेम को लेकर मिली सजा राहुल गांधी के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और फैसला अब गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा। पर इस बीच 1 महीने का लंबा वक्त, वायनाड सीट भी काफी अहम है। ऐसे में कहीं राहुल गांधी की वायनाड से ही छुट्टी ना हो जाए, तो आज राहुल गांधी के लिए 1 महीना कैसे भारी पड़ेगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कोर्ट का फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा, मतलब 1 महीने का वक्त है। ये 1 महीना राहुल गांधी के लिए कैसे मुश्किल भरा रहने वाला है? देखिए, अब राहुल गांधी को इस बात का भरोसा नहीं रहा कि हमें राहत मिल ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों जो पक्ष है उसके बीच जो दलीलें चली है, उसमें से पूर्णेश मोदी की दलीलें इनसे ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। एक एक दलीलों का जो अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया, उन सब का काट नानावती के पास था और इसी के कारण जज साहब को भी लगने लगा कि आसान नहीं होगा इस फैसले पर आना और इसके लिए समय चाहिए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 4 तारीख को हम देश से बाहर जा रहे हैं, गर्मी की छुट्टी होने वाली है। अगर आप लोगों ने कंक्लूड पहले नहीं किया तो फिर यह फैसला लंबा टल सकता है और इसलिए अंतरिम राहत नहीं दी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी के पास वही 3-4 दलीलें जो थी जिसका काट नानावती के पास था और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे के पीछे मेन वजह है वो ये है कि ये सांसद बने रहें, यानी इनकी सांसदी चली गई है। वायनाड के लोग परेशान हैं, सत्र में भाग नहीं ले पा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट तरीके जो वापस नहीं हो सकते। अगर उपचुनाव की घोषणा हो गई और उपचुनाव करा दिए गए, इस उपचुनाव के बाद अगर 6 महीने के बाद आप स्टे लगाते हैं तो फिर उपचुनाव के परिणाम को वापस नहीं किया जा सकता। फिर से राहुल गांधी सांसद नहीं बन सकते। तो सर, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या उपचुनाव की घोषणा हो सकती है? ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मामला खिंचता जा रहा है, अब चुनाव आयोग बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाली है, क्योंकि 6 महीना मैक्सिमम समय होता है उपचुनाव के लिए, कहीं भी घोषित करने के लिए, और उसमें भी अगर 1 साल तक समय बाकी है, कार्यकाल बाकी है, तो उसमें उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे, सीट वैकेंट ही रह जाएगा। और अब समय धीरे धीरे गुजर रहा है, 1 साल होने से पहले ही चुनाव की घोषणा करवानी पड़ेगी। उपचुनाव की लिस्ट तैयार कर लेगा और चुनाव आयोग से यह घोषणा हो जाएगी। और इसीलिए राहुल गांधी ने जो जज के सामने झूठ बोला, यह भी उनके ऊपर भारी पड़ गया है, क्योंकि ये लोग कोर्ट के अंदर कुछ और बाहर कुछ और बोल रहे थे। पहले ये शॉर्ट मेमोरी की बात भी बोल रहे थे और यही मुद्दा कोर्ट के अंदर चला। जिस तरीके से कोर्ट में नानावती ने कहा कि इन लोगों को देखिए कि कौन सा कैरेक्टर लेके यहां पर आए हैं, इनके चरित्र पर अब भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर कुछ और बोलते हैं और बाहर निकलते ही ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। इनका कैसे भरोसा किया जाए कि बाद में अगर आप स्टे लगा देंगे तो उसके बाद इनकी जुबान नहीं फिसलेगी, ये बदजुबानी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, राहुल गांधी को वो सीडी दिखाया गया और उन भाषण की कॉपी लाई गई, तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि ऐसा शब्द हमने बोला था। अब ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि अगर आपने वो बात नहीं बोली तो बाहर में बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं
कि हम माफी नहीं मांगेंगे, सावरकर नहीं हैं, हम गांधी और हैं। पुर्णेश मोदी तो दलीलें दे रहे हैं, सबूत भी दिखा रहे हैं, तो झूठ बोल के जाएंगे कहां? बिल्कुल, और यही बात रही। और जो बातें ये कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? वो परिणाम होगा इनकी सांसदी जाना, घर जाना, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन ये राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं। वो तो बाहर में जाकर कहते हैं हमें गद्दी का लोभ नहीं, हमें संसद बनने का लोभ नहीं, हम तो सच के लिए लड़ेंगे, सांसदी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव नहीं लड़ पाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब दिक्कत ही नहीं है तो यहां पर रोना क्यों रो रहे हैं? यही बात नानावती ने जज के सामने कही कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस बात को समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जितनी दलीलें दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार यानी कि काम को लेकर है कि इनकी सांसदी चली गई है, लेकिन सांसदी जाने में कोर्ट के फैसले का कोई योगदान नहीं है। कोर्ट आरोप के ऊपर फैसला दी है और आरोप के ऊपर जो अदालत का फैसला है वो फैसले से पार्लियामेंट के उस नियम के आधार पर जो इन्हीं की पार्टी की सरकार ने बनाई थी 2013 में, उसके आधार पर इनकी सांसदी गई है। ये उसका परिणाम है। जो कोर्ट का फैसला आया है उसके परिणाम पर हम कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा सकते। और इसलिए अब जो ये मामला फंसा है इसमें तो लगता है कि राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलने वाला है, सजा पर रोक नहीं लगने वाली है और इसके कारण इनकी सदस्यता खत्म होगी, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और दूसरी तरफ जो सियासत में चल रहा है उसमें इनके ऊपर इतने मामले हैं जो बार बार कोर्ट के अंदर भी कहा गया कि 12 तो मानहानि के मामले हैं और एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। एक और नया मामला आया है कि उत्तर प्रदेश में उनका जो वीर सावरकर का बयान था उसको लेकर भी कोर्ट ने पुलिस को एक्शन के आदेश दे दिए। बिल्कुल, और ये एक्शन के आदेश जो दिए हैं पुलिस जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद 2 जून को उस पर फैसला मतलब सुनवाई शुरू होगी। राहुल गांधी को तलब किया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय आपने जो ये बयान सावरकर के ऊपर दिया था ये स्वतंत्रता सेनानी है, उनका सम्मान करना चाहिए। और आपके झूठे बयान से जो घृणा पैदा हुई है, नफरत का माहौल पैदा हुआ है समाज में, ये हेट स्पीच के तहत जाएगा। अभी हेट स्पीच में आजम खां चले गए, उनकी सदस्यता चली गई। अगर जून में ये सुनवाई शुरू होती है, 6 महीना में ये फैसला आता है तो इसमें राहत मिलते उलते राहुल गांधी पर दूसरी मुसीबत आ जाएगी। यही सावरकर के मुद्दे पर एक और मामला दर्ज है जो सावरकर के पोते ने दर्ज किए हैं और उस मामले में इनका कनेक्शन जो जोड़ा गया है वो लंदन के भाषण से जोड़ा गया है। इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया कि राहुल गांधी ने वहां पर जो बोला कि अब जो सावरकर एक किताब में लिखते हैं कि वहां पर हम खड़े थे, 3 लोग मिलकर एक मुसलमान को मार रहे थे, यह भी समाज में नफरत का माहौल पैदा करने वाला है। और इसकी सच्चाई अगर है, राहुल गांधी सबूत पेश करेंगे किस किताब में इन्होंने पढ़ा है, तो उस मामले में भी इनको अब राहत नहीं मिलने वाली है, उसमें भी ये फंसने वाले हैं। तो 12 मानहानि के मामले, अभी 2 और नया ताजा मामला, संघ के मामले में माफी भी मांग चुके हैं फिर भी राहत नहीं मिलेगी। तो जितने मामले हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो एक एक मामले में फैसला आते रहेगा और ये कन्विक्शन पर स्टे लगाने की बात करते करते ये 2024 नहीं 2040 गुजर जाएगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी शॉर्ट मेमोरी की बात की है, अब इनके दिमाग का इलाज तिहाड़ में ही होने वाला मतलब है। कानूनी पचड़े में ही फंसे रहेंगे राहुल गांधी बिल्कुल। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद अपना फैसला सुनाएगा, पर इस 1 महीने में राहुल गांधी के हाथ से वायनाड सीट भी निकलता नजर आ रहा है। उपचुनाव की घोषणा हो सकती है जिससे राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना उनके राजनीतिक करियर के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।